क्या कभी किसी ने सोचा है कि दिल्ली एक दिन रेगिस्तान बन सकती है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये कोई दूर की कल्पना नहीं है, बल्कि एक डरावनी हकीकत बन सकती है। और दिल्ली को इस खतरनाक भविष्य से सिर्फ एक चीज बचा रही है। और वो चीज है अरावली पर्वतमाला। जी हाँ, वही अरावली। तो चलिए आज इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसे रक्षक की जो पता है हिमालय से भी पुराना है। ये है अरावली रेंज, भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वतमाला। ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए सीधी दिल्ली तक आती है। कुल मिलाकर 670 किलोमीटर लंबा सफर है इसका। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसकी उम्र। साइंटिस्ट का मानना है कि अरावली 3.5 अरब साल पुरानी है। जी, बिलियन, मिलियन नहीं। जरा इस बात को समझिए, जब हिमालय का तो नामो निशान तक नहीं था, तब अरावली इस धरती पर मौजूद थी। मतलब ये हम इंसानों के आने से भी बहुत बहुत पुरानी है। और आज भी इतने अरबों साल बाद ये चुपचाप एक रक्षक की तरह खड़ी है। अब ये मत सोचिएगा कि ये बस इतिहास की कोई पुरानी चीज है। नहीं, ये प्राचीन पहाड़ आज लाखों लोगों की लाइफलाइन है। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ों का झुंड नहीं है, ये एक दीवार की तरह है जो थार रेगिस्तान की गर्म, धूल भरी हवाओं को रोकती है, उन्हें दिल्ली एनसीआर में घुसने ही नहीं देती। और तो और जब बारिश होती है तो इसकी चट्टानें स्पंज की तरह पानी सोख लेती हैं और दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। ये लेपर्ड्स, जैकल्स और न जाने कितनी ही कीमती जड़ी बूटियों का घर भी है। और हाँ, दिल्ली का जो रिज एरिया है ना, वो अरावली का ही तो हिस्सा है, जो शहर के लिए ग्रीन लंग्स का काम करता है, मतलब हवा को साफ करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अरबों साल पुरानी ये ढाल, ये हमारा सुरक्षा कवच, आज हमारे ही कुछ फैसलों की वजह से टूट रहा है, बिखर रहा है। सबसे बड़ा हमला हुआ है अवैध माइनिंग से। मतलब राजस्थान और हरियाणा में तो कई जगहों पर पूरे के पूरे पहाड़ गायब कर दिए गए हैं। उन्हें काटकर समतल जमीन बना दिया गया है। सोचिए, जहां कभी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हुआ करती थीं, वहां आज बस गहरे गड्ढे नजर आते हैं। और फिर आता है दूसरा बड़ा खतरा, अंधाधुंध शहरीकरण। बड़े बड़े फार्म हाउसेज, रिजॉर्ट्स, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये सब मिलकर अरावली की जमीन को मानो निगलते जा रहे हैं। पहाड़ कट रहे हैं और हरे भरे जंगल कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे हैं। और बस यहीं से डेवलपमेंट और सर्वाइवल के बीच की असली जंग शुरू होती है। अब इस बहस में ना कई खिलाड़ी हैं। एक तरफ सरकार है जिसका कहना है कि देखो, डेवलपमेंट तो जरूरी है और अगर कहीं घना जंगल नहीं है तो वहां थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करने में कोई हर्ज नहीं। दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट, जो साफ साफ कहता है कि भाई, अरावली एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम है, यहाँ इस तरह का कंस्ट्रक्शन भविष्य के साथ जुआ खेलने जैसा है। एक्टिविस्ट तो इसे पहाड़ मानते नहीं, वो कहते हैं ये हमारी ढाल है, हमारा कवच है। और फिर आते हैं डेवलपर्स और उनके समर्थक, जो आर्थिक फायदे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर अरावली कमजोर पड़ गई तो होगा क्या? और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं, ये एक सीधी साधी चेतावनी है। सबसे पहले गर्मी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि रेगिस्तान को रोकने वाली वो दीवार अब कमजोर हो चुकी होगी। दूसरा, पानी की किल्लत। जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने वाला जो नेचुरल सिस्टम है, वो ही खत्म हो जाएगा। और आखिर में रेगिस्तान की गर्म हवाएं और धूल के बवंडर, जो बिना किसी रोक टोक के सीधे दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देंगे। अरावली ने तो हमें करोड़ों अरबों सालों से संभाला है, हमें बचाया है। अब असली सवाल ये नहीं है कि अरावली बचेगी या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इंसान उसे बचाने के काबिल साबित होंगे।